अच्छे कार्यों में लगते हैं तो हमें हटाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए हमें सभी रोकते हैं, लेकिन अगर कोई हम बुरा कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई हमें मना भी नहीं करता, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं कि ऐसा बुरा है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए और ना ही किसी को बताना चाहिए, क्योंकि जब हम जगह जगह सबको बताते हैं तो हर कोई अपने मन के भाव प्रकट करता है, हर कोई अपनी तरफ से अपना समझाने की कोशिश करता है। इसीलिए उस महिला ने भी कभी अपने परिवार वालों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि वे हमें क्या कहते हैं और क्या नहीं। वह नित्य प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में जाना, वहां सेवा कमाना, कि अपने जीवन को हर तरह से वो नेक बनाने में लगी रहती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि उसके पुत्र का किसी कारणवश दुर्घटना हो गई और उसके पुत्र को बहुत सी चोटें भी लग गई। अब उसके परिवार वालों ने उससे कहा कि तुम जैसे ही उसके पास संदेशा पहुंचा तो उसने कहा कि गुरु महाराज जी अपने आप सब ठीक कर देंगे, क्योंकि उसका प्रभु के चरणों में बहुत विश्वास था। इसीलिए वह अपने बेटे की भी साथ सेवा करती और परमात्मा की सेवा को भी उसने नहीं छोड़ा, कि वह गुरु के चरणों में भी नित्य प्रतिदिन आती रही। अब कुछ समय बीता तो उसका पुत्र ठीक भी हो गया, क्योंकि उसकी सेवा का प्रताप था। अब थोड़ा समय फिर बीता तो उसके पुत्र का दोबारा ही एक्सीडेंट हो गया। अब उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके परिवार वाले फिर उसको दोष देने लगे कि तू अपने घर का ध्यान नहीं रखती, इसीलिए तेरे पुत्र का बार बार दुर्घटना हो जाती है। लेकिन वह फिर भी इतनी प्रभु के प्रेम में इतनी मस्त, इतनी दीवानी, लेकिन वह फिर भी कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। इसीलिए उसने फिर से वहीं अपना दरबार में जाना शुरू कर दिया और उसने अपना नित्य नेम नहीं छोड़ा। अब उसकी एक सहेली उससे बार बार यही कहती कि तू अपने तेरे गुरु में ही कोई कमी होगी जो कभी वो तेरे पुत्र को बचा नहीं पाते, कि उसकी 2-3 बार उसके साथ दुर्घटना हो गई। अब उसने जब ऐसा कहा तो उसने कहा कि तुम अपने पुत्र की कुंडली मुझे दो, मैं अपने गुरु के पास ले जाती हूँ। अब जब उसने ऐसा कहा तो उस महिला ने कहा कि कोई बात नहीं, तू ले जा। उसने अपने पुत्र की कुंडली निकालकर उस महिला को दी और वह अपने गुरु के पास गई, जिन संतों के पास वो जाती थी। अब उसने जब उनको कुंडली दिखाई तो वह संत कहने लगे कि यह बालक तो आज से 5 महीने पहले ही मर चुका है। लेकिन उस महिला की सेवा का, उसकी विश्वास का प्रताप यह था कि वह जीवित रहा, लेकिन उसका बार बार एक्सीडेंट जरूर हुआ। जब उसका एक्सीडेंट होता तो वह गुरु अपने आप उसको छैया में अपनी रख लेते, कि जब हमें गुरु का प्यार मिलता है तो हमारे दिल में कोई भाव बाकी रह ही नहीं जाता। इसी प्रकार उस महिला का भी इतना विश्वास था कि जिसके कारण उसका पुत्र अब तक जीवित रह गया। नहीं तो कि 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी उसे बचाया तो केवल उसकी माँ की सेवा के प्रताप में। इसीलिए कहते हैं कि सेवा करी हुई कभी भी निष्फल नहीं जाती। जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। इसीलिए बस गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करें, यही अरदास करें कि हमें हर समय हर पल अपनी सेवा में लगाए रखें और अपना प्यार हर समय हम पर लुटाते रहें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय